राम मंदिर उद्घाटन के बाद आज इस मुस्लिम धर्म गुरु ने ऐसा बोलकर सबको चौंका दिया। पहले राम मंदिर, फिर मुंबई मीरा रोड कांड पर भी जमकर बरस पड़े ये मुस्लिम धर्म गुरु। ज्ञानवापी की एसआई रिपोर्ट आने पर इस मुस्लिम धर्म गुरु ने ऐसा बोलकर मस्जिदों के मौलानाओं तक को हिला दिया। मेरे साथ वजाहत गुजर जी इस वक्त मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, कैसे देखते हैं 22 जनवरी की जो तारीख है, अब वो इतिहास के पन्नों में लिखी गई है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अंदर जाकर प्राण प्रतिष्ठा की और पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने वो तस्वीर देखी जब रामलला अब टाट में नहीं अपने मंदिर में प्रवेश कर गए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद भूमि पूजन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई। पूरी दुनिया में भारतीयों के लिए सम्मान की बात है, भारतीयों के लिए एक मोहब्बत का पैगाम है। क्योंकि राम जी में अगर ये कहा जाए कि सनातनी के लोग आस्था रखते हैं तो ये बहुत भोंडी और इंतहाई छोटी बात है। राम जी जो है, भारत का हर वासी, हर भारतीय बग़ैर किसी पंथ के, धर्म के, बग़ैर किसी मज़हब के राम जी में आस्था रखता है, उनसे मोहब्बत करता है। इसीलिए इकबाल, अल्लामा इकबाल जिसको हम कहते हैं जी, बहुत बड़ा मुफक्किर है, बड़ा दानिश्वर है। उन्होंने भी राम जी को इमाम हिंद कहा है। जब आप पढ़ेंगे इकबाल को तो पता चलेगा कि उन्होंने राम जी को इमाम हिंद कहा है। बड़ी शख्सियत है। बहरहाल खुशी की बात है, सभी देशवासियों को बधाई भी है और मोहब्बत का पैगाम है। भारत के जितने भी लोग हैं सभी ने जश्न मनाया है, सभी ने खुशी मनाई है, सभी ने एक दीपावली के और ईद के उत्सव की तरह उसको जो है खुशी में अपनी शामिल किया है। मैं समझता हूँ 2, 4, 6 लोगों के कहने से कोई बात जो है वो छोटी नहीं हो जाती है। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक वो कोई है स्टालिन, ये क्या इस तरह के लोग हैं, कुछ 2-4 लोगों ने कहा है कुछ, तो मैं समझता हूँ कि ये नफरत वाली बात है। और देशवासी तो सीधा कहा है कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया जा रहा है, हम उसको नहीं मानते। आप मानते हैं कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया है? कि बाबरी मस्जिद जो है, जिस तरीके से ओवैसी भी कह रहे हैं कि थी, है और रहेगी, आखिर बाबर का इतिहास जो है वो क्यों दोहराया जा रहा है? देखिए, ओवैसी साहब तो चलिए एक बहुत छोटी सी दुकान चला रहे हैं, वो भी जल्दी बंद हो जाएगी। नफ़रत की दुकान है, शैतानी की दुकान है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मौका है। राम जी अपने मंदिर में प्रवेश किए हैं, राम जी अपने महल में गए हैं। सबके लिए खुशी की बात है। हम सबको एक दूसरे के लिए मुबारकबाद देना चाहिए और मुबारकबाद मैं तो बिल्कुल बराबर दे रहा हूँ लोगों को। और रही मुसलमान, सिख, ईसाइयों की बात, तो आप आम जन से बात करेंगे। आपने देखा होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय राम मंदिर के लिए आया तब भी करोड़ों करोड़ मुसलमान इस देश में था, किसी ने कोई बात नहीं कही। भूमि पूजन हुआ तब भी कोई बात नहीं आई। प्राण प्रतिष्ठा हुई तब भी कोई बात नहीं आई। जो खुशी में शरीक हो सकते हैं सब ज़्यादातर हुए हैं। 2-4 लोग हैं वो अपने लिए कुछ कह रहे हैं, तो इतने बड़े देश में 2-4 लोगों की राय अलग हो तो मैं समझता हूँ ये कोई ऐसी बात नहीं है। देश आज़ाद है, जमहूरी मुल्क है, अपनी राय रख सकते हैं, रख रहे हैं। साहब, आप खुद एक स्कॉलर हैं, एक धर्मगुरु हैं। मीरा रोड वाली घटना को आप कैसे देखते हैं? 21 तारीख को जिस तरीके से एक यात्रा निकाली गई थी, राम सेवा यात्रा, राम भक्तों ने एक यात्रा निकाली, लेकिन कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर वहाँ पर पत्थरबाजी की, वहाँ पर झगड़ा किया, उसको किस तरीके से देखते हैं? और वो कहते हुए नजर आए कि यूपी नहीं है, ये मुंबई है, यहाँ पर शेर घूमते हैं। आखिर किस तरीके से आप देखते हैं? आप तो खुद एक मुस्लिम धर्मगुरु हैं। देखिए, मुंबई की घटना, जब वो घटना हो रही थी उसी वक्त घटना के चलते ही मुझे इल्म हो गया था कि वहाँ घटना हो गई है। वहाँ भी मैंने कुछ ज़िम्मेदारों से जब भी फ़ौरन फ़ोन पर बात की। उस इलाके में भी जो मेरे कुछ जानने वाले लोग रहते हैं जहाँ ये घटना हुई, बहुत घटिया और इंतहाई भद्दी हरकत है। मैंने जब भी कहा, अब सभी अपने जितने भी लोग मेरे से उस वक्त टच में थे, मैंने कहा ये इतनी घटिया हरकत हो गई है स्पेशली मुसलमानों की तरफ से कि ये मैं समझता हूँ कि एक दंगे की तरफ या एक शैतानियत की तरफ या एक साजिश की तरफ जा रही है बात। लेकिन खैर बम्बई पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत रखने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस को हमने देखा कि दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस और सभी जगह हमने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत शानदार रहा। कोई बहुत बड़ा छोटर मोटर हो जाती है कोई घटना, लेकिन इस घटना की निंदा भी की जानी चाहिए और उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि फिर दोबारा ऐसी खुशी के मौके पर ऐसी नफरत की बात ना की जाए। ये मैं आपको एक बात बताऊँ, यूपी लॉ एंड ऑर्डर की मिसाल बन गया है।
यूपी गुंडाओं के लिए, माफियाओं के लिए, भू माफियाओं के लिए, खनन माफियाओं के लिए, गुंडागर्दी के लिए, फिरौतियों के लिए माना जाता था। सारी दुनिया जानती थी कि यूपी में क्या हालात थे। कोई कारोबारी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था। यूपी के लोग भी बाहर जाकर के कारोबार करने की कोशिश करते थे। यूपी की तस्वीर बदली है। यूपी मध्य प्रदेश के लिए, यूपी राजस्थान के लिए, यूपी कर्नाटका के लिए, यूपी मुंबई के लिए एक मिसाल बन गया है। तो देश अच्छी दिशा की तरफ जाए, देश तरक्की की तरफ जाए, तो देशवासी प्रधानमंत्री जी को जल्दी से अब भूलने वाले नहीं है। इतिहास में लिखा जाएगा मोदी जी का नाम। मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं कि जिन्होंने भारत को सुपर पावर बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसलिए ये सब भूल जाए, न्याय यात्रा, जोड़ो तोड़ो यात्रा, ये सब इनके दिमाग की उपज है। प्रधानमंत्री वो हैं, जब तक वो हैं, मैं कहता हूँ अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, जब तक वो हैं प्रधानमंत्री रहेंगे। मुफ्ती साहब, राम मंदिर का उद्घाटन तो हो गया, लेकिन ज्ञानवापी को लेकर और कृष्ण जन्मभूमि को लेकर चर्चाएं अब जोरों पर हो चुकी है। ज्ञानवापी के लिए भी कहा जा रहा है आर्कोलॉजिकल सर्वे होना चाहिए, तमाम तरीके की जो भी व्यवस्थाएं वो होनी चाहिए प्रशासनिक तौर पर, आर्कोलॉजिक तौर पर, यानी दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि वहाँ पर क्या था, क्या भगवान शंकर सच में वहाँ पर जिस तरीके से शिवलिंग को फुआरा बताया गया, आप क्या मानते हैं? अब तैयारियाँ ज्ञानवापी को लेकर और कृष्ण जन्मभूमि को लेकर देखिए विनोद, साइंस बहुत तरक्की कर गया है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में लाखों मसाजिद हैं, लाखों गुरुद्वारे हैं, लाखों चर्च हैं, ठीक है। उन लाखों मंदिरों, उन लाखों मस्जिदों पर और चर्चों पर तो कोई दावागिरी नहीं हो रही है। 10-5 जगहें हैं जिन पर हमारे सनातन के भाई तारीख और इतिहास की रोशनी में बता रहे हैं कि वहाँ के हालात क्या हैं। मैं समझता हूँ कि या तो उन पर बैठकर जितनी जल्दी चीज़ें तय हो जाएं मोहब्बत प्यार के साथ, वो बहुत अच्छी बात है, वरना कोर्ट पर और प्रशासन पर और देश की जो है वो न्यायपालिका पर हम छोड़ दें और उस पर बकवास बंद करें। क्या कहा मैंने? उस पर बकवास बंद करें। अपने गंदे विचार, अपने वो गलीज विचार अंदर से ना निकालें जिसमें देश से नफरत हो रही है। न्यायपालिका के साथ डबल स्टैंडर्ड ना करें कि तुम्हारे हक का फैसला है तो अच्छा है और उनके हक का फैसला है तो ख़राब है। एक स्टैंडर्ड के साथ रहें। ज्ञानवापी, मथुरा, ईदगाह, सब जितने भी मसले हैं, 2-4 ही, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि प्यार से हल हो। मैं पहल करने को तैयार हूँ, मैं चलने को तैयार हूँ जहाँ मेरी कुर्बानी की ज़रूरत है। लेकिन अगर ये इस बात को नहीं मानते, इनको अपनी दुकानें चलानी है मुस्लिम पर्सनल लॉ वालों को और जमीयत वालों को और सबको, तो फिर न्यायपालिका पर सवाल ना उठाएं। लेकिन तौकीर रज़ा तो कह रहे हैं तैयार हो जाओ, सड़कों पर संग्राम होगा। ज्ञानवापी की बात होगी तो सड़कों पर संग्राम होगा। कृष्ण जन्मभूमि को छेड़ा जाएगा तो सड़कों, ईदगाह को छेड़ा जाएगा तो सड़कों पर संग्राम होगा। कोई वजूद नहीं है उनका, कोई वजूद नहीं है इन बातों का। लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है। वो घर से सिर्फ इस इरादे से निकल के दिखाएं कि दंगा करेंगे। यूपी सरकार उनको बताएगी और सेंट्रल की सरकार उनको बताएगी कि दंगाइयों का क्या हशर हमने किया है। करें, देखते हैं कितनी ताकत है, आए सामने। बिल्कुल तैयार है सरकार मुकाबला करने को। राष्ट्र की संपत्ति को, स्टेट की संपत्ति को जिससे नुकसान पहुंचेगा, वो जितना बड़ा तोपची हो, उसी के घर से पूरा होगा।